सवाल सीधा सवाल पूछो ना, आगे का हटाओ, सीधा सवाल जो है सवाल पूछो। सर सीधा सवाल ये है कि हैव यू अचीव व्हाट यू वांटेड टू अचीव फ्रॉम क्रिकेट? जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इंडिया के लिए खेलूंगा। आई थिंक इंडिया ए का जो मैं टूर मैंने कंप्लीट किया, मैंने परफॉर्म अच्छा किया था, उस समय मुझे पता चला कि मैं इंडिया के लिए अब खेलने वाला हूं, चाहे आज खेलूं, 6 महीने बाद खेलूं या 3 महीने बाद खेलूं। तो मैंने कभी ये सोच के नहीं कि खेला था कि मुझे ये अचीव करना है, ये मेरा पर्सनल माइलस्टोन होना चाहिए। स्कूल से ही जब हम क्रिकेट खेलते थे या जब हम पार्क में क्रिकेट खेलते थे, हमारा एक ही मोटिव होता था, हमें मैच जीतना है। जितने भी दूसरी अच्छी टीमें होती हैं उनके अगेंस्ट हमें मैच जीतना है। सो दैट इज द पर्पस। माइलस्टोन से अगर आप अपना फ्यूचर डिसाइड करें तो मुश्किल हो जाएगा। माइकल फेल्प्स के नाम बहुत सारे ओलंपिक गोल्ड है, वो तो फिर 5 के बाद ही उनको रिटायर हो जाना चाहिए था। So it's not about milestone. What it's about is how much you can contribute, how good you are, and then you take it forward. Mahisha, what was going on in your mind when Misbah scooped that shot over to Srishant, and also before hitting the World Cup winning 6 over long off. Long on. नहीं, जहां तक 2007 वर्ल्ड कप के कैच की बात की जाए तो टीवी में जब मैंने देखा, वापस आने के बाद हम हाईलाइट देख रहे थे, मेरा हार्ट रेट भी ऊपर चला गया था। और जिस तरीके से वो बॉल के ऊपर फोकस कर रहे थे, आपने ऑफकोर्स टेलीविजन में देखा होगा, तो वो तो मुझे लगा कि टीवी में देखते हुए कि ये तो गया मतलब 1 बाय 4 हो गया। बट एक्चुअली जब मैच हो रहा था तो मैं वहीं पे था, तो आई वाज जस्ट तो जब मिसबा ने वो शॉट खेला ना, बॉल ऊपर गया, तो ऐसा कि धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बहुत ज्यादा उसमें पेस नहीं है। तो मैंने फिर देखा श्रीशांत को शॉट फाइन लेग में, और बॉल आने के पहले ना वो 3 बार ऐसा हो चुका है। मैं बोला अगर ये ड्रॉप हुआ ना तो क्या होगा नहीं पता। बट आई फील जो आसान कैचेस होते हैं क्रिकेट में वो सबसे ज्यादा मुश्किल कैचेस होते हैं, क्योंकि जब आप बॉल को देखते हो सारी चीजें आपके सामने आ जाती है, छूट गया तो ये होगा, वैसा होगा, और बॉल धीरे धीरे नीचे आ रहा है। दैट्स व्हाई वी से बीइंग इन द प्रेजेंट इज इंपॉर्टेंट, बट दिमाग इतना स्ट्रांग होता है वो आगे पीछे लेके जाता ही है आपको। सो आई फील दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट कैचेस। और जहां तक 2011 वाले शॉट की बात की जाए तो इट वाज अ बिग रिलीफ कि हाँ भाई खत्म हो गया वर्ल्ड कप, हम जीत गए। क्योंकि जहां जाओ हर कोई एक ही चीज बोलता है, सर वर्ल्ड कप जीतना है, क्यों इंडिया में हो रहा है। मैं बोला आज तक कोई होस्ट कंट्री नहीं जीती, क्योंकि कुछ समय के बाद इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव फन, क्योंकि हर कोई सेम चीज बोलता था। आप एयरपोर्ट से निकलो, होटल में जाओ, उसके बाद आप फिर होटल से निकल के किसी और सिटी में जाओगे, नए होटल में जाओगे, नए लोगों से इंटरेक्ट करोगे, एवरी टाइम इट वाज द सेम क्वेश्चन, वर्ल्ड कप जीत रहे हैं ना, और सबका आंसर एक था, इंडिया में हो रहा है। तो इट वाज अ रिलीफ कि हाँ खत्म हो गया। मेरा सवाल आपसे है कि भारत हमारा एक ऐसा देश है जहां पे एक्टर क्रिकेट खेल रहा है और क्रिकेटर राजनीति कर रहा है, और राजनेता पॉर्न देख रहा है, और पॉर्न कलाकार स्टार बन रहा है। तो आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, एक बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि आपने ऑप्शन बहुत ज्यादा दे दिए। लाइफ में जब बड़ा हो रहा था तो ऑप्शन कम थे, क्रिकेट खेलो, पढ़ाई करो। 18 साल की उम्र में जब जॉब लग गई तो एक चीज हो गया कि भाई कुछ भी हो जाए गवर्नमेंट का जॉब मिला है, क्रिकेट अगर खराब भी करते हैं तो एक रेस्पेक्टफुल जॉब है हमारे पास। आपने अब इतने सारे ऑप्शन देखने हैं तो सब कुछ देखना पड़ेगा, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, किस पर्टिकुलर रोल में लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो काफी कुछ चीजें, बट काफी यूनिटी है, काफी डाइवर्सिटी है हमारे देश में, जैसा कि आपने बोला। आगे का बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा क्रिकेट खेल ही रहे हैं तो अभी उसी पे ज्यादा ध्यान देंगे। हेलो माही सर हियर। हाय सर। सर इधर, अरे ये हटना। सर फर्स्ट ऑफ ऑल
So first of all, I love you for what you are, and so we all love you for what you are, what you have done for our nation. And so okay, so coming to the point, और सर आज आप बहुत सही दिख रहे हो, ठीक है? सर तो हाँ और ये दिस इज सवाल। डीलिंग फॉर मी ओके सॉरी हाँ तो सवाल ये था कि सर मतलब पूरी दुनिया आपको जानती है कि यू आर द कैप्टन कूल तो सर जैसे मैं स्टूडेंट हूँ मुझे एग्जाम में कुछ डिफिकल्ट आ गया प्रेशर तो सर आप प्लीज मुझे टिप्स दे सकते हैं कि कैसे कूल एंड काम रहने क्योंकि आप इतने प्रेशर सिचुएशन में भी ये इसका बहुत ही सिंपल आंसर है और ये एक्चुअली मेरे लाइफ में हुआ है तो मेरे लिए बोलना बहुत आसान है आई थिंक एग्जाम जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है इट्स ऑलरेडी टू लेट यू नो अगर आपने साल भर पढ़ाई की होगी तो आपको सारे आंसर्स पते होंगे थोड़ा आप मिस करोगे थोड़ा भूलोगे बट अल्टीमेटली आप लिख सकते हो आंसर दैट्स व्हाई मैं जिस स्कूल में भी जाता हूँ जब भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ मैं यही बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है कि हर दिन आप जो आप क्लास अटेंड कर रहे हो उसमें अटेंटिव रहे और हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहे ऐसा नहीं कि लास्ट 2 महीने में जम के पढ़ाई करें और बाकी 9 महीने 10 महीने में हम कुछ भी नहीं करें और जहां तक मेरे लाइफ की बात है जो मैं रिलेट करने की बात कर रहा हूँ तो आई थिंक क्लास 12th के समय जो ट्रेलर में भी दिया हुआ है यू नो सो हमारा मैचेस था तो अब हम हेजिटेट कर रहे थे कि पापा के पास कैसे जाए मम्मी को तो पटा लिया बट पापा के पास कैसे जाके बताएं कि यू नो कि एग्जाम है बट उसके पहले मुझे मैचेस खेलना है और एग्जाम खत्म होने के बाद ही मुझे ना ट्रेन पकड़ के जाना है और मैच खेल के फिर वापस आना है तो फाइनली थोड़ा करेज जुटा के गए मेरा पापा ऐसा है कि मैच है हमारा ऐसा है वैसा है उन्होंने बहुत आराम से जवाब दिया बोला बेटा अगर साल भर मेहनत करे होगे तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा अगर साल भर मेहनत नहीं की होगे तो भी एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा तो आगे क्या आपको थोड़ा सा नर्वसनेस नहीं हो रहा कि अब सबके सामने अब पूरी इंडिया देखेगी भाई पूरी दुनिया देखेगी अब ये फिल्म क्या बोलते हो it's a bit awkward, you know, to watch your own movie. You know, movie that's made on you, it's a bit awkward to be frank. But at the same time, I felt I was not the person who was very nervous. It has to be Sushant. The reason being, you know, let's say, अच्छा जैसा बात करें मैं क्यों बोल रहा हूँ सुशांत के ऊपर प्रेशर है कि किसी मैच के सिचुएशन की बात करें कि लेट्स से हम कोई मैच हार गए तो मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा मैं ऐसे बैठा रहूंगा दो चार बार अपनी दांतों को ग्राइंड करूंगा थोड़ा सोचूंगा बस दैट्स इट बट अगर सुशांत मूवी में ऐसे काम करता है तो यू कैन इमेजिन पूरे जो मूवी का ड्यूरेशन होगा वो ऐसे ही बैठा रहेगा सो सुशांत के लिए ज्यादा मुश्किल था कि उसको बाहर निकालना है और ऑडियंस को बिलीव कराना है कि मैं अंदर से ऐसा फील कर रहा था जिसके लिए इसने मुझे बहुत कुरेदा है कि उस समय कैसा फीलिंग था इस समय कैसा फीलिंग था मैं बोला यार तुम सवाल ही पूछते रहते हो रियलिटी है कि मैं नहीं रियलिटी है कि हमने बहुत कम टाइम स्पेंड किया साथ में बट इसने जिस तरीके का एफर्ट डाला है क्योंकि एक पार्ट क्रिकेट भी था तो ऑफ कोर्स हर कोई हम लोग क्रिकेट खेलते हैं बट जब स्क्रीन में आपको प्रेजेंट करना पड़ता है तो आपको सर्टेन चीजें सीखनी पड़ती हैं स्पेशली अगर क्रिकेट से रिलेटेड हो तो क्रिकेटिंग शॉट्स वगैरह खेलने पड़ते हैं सर हेलीकॉप्टर शॉट सर तो मूवी में इसने हेलीकॉप्टर शॉट भी मारा है एंड इट्स एग्जैक्टली लाइक अ रेप्लिका एंड आई टोल्ड यू इट वाज अ बिट ऑकवर्ड इनिशियली थोड़ा ऑकवर्ड है टू स्पीक अबाउट योरसेल्फ कि मुझे ऐसा लगता है मुझे वैसा लगता है एक आध क्वेश्चन ठीक है जब वो 15 मिनट हो जाते लगता है ये मैं कर रहा हूँ so लाइक मुझे ब्रेक चाहिए मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर में आऊंगा चलो